अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 दे दिया दोस्तों। मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसे किस तरीके से हम क्वेश्चन हमें हल करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे, हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। माना आयत की लंबाई क्या होगी दोस्तों, यानी x मान लेते हैं कितनी, या सीधा सीधा हम कह सकते हैं दोस्तों यानी 5x। और ऐसी दोस्तों लंबाई की जगह चौड़ाई कितनी दे दी हमारी 3x। तो यहाँ पर दे सकते हैं हमने यहाँ दोनों को मान लिया दोस्तों। परिमाप क्या होगा हमारे पास, परिमाप बराबर 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दोस्तों लंबाई कितनी है हमारे पास, L का मान कितना है 5x। कितना हो जाएगा दोस्तों 5x प्लस 3x। तो यहाँ दे सकते हैं 5 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 8x ब्रैकेट बंद और गुणा में 2। तो दोस्तों परिमाप कितना दे दिए 480 मीटर। कितना हमारे पास 480, तो 2 से भाग करूँगा दोस्तों, तो दूनी चौक 0 बराबर 8x। तो अब 8 थे 24, तो x का मान कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 30। तो x का मान हमारे पास यहाँ हो गया 30। तो अब हमें यहाँ क्या करना है दोस्तों, x की वैल्यू यहाँ डालेंगे। तो 5 गुणा 30 ऐसी दोस्तों 3 गुणा 30। तो यहाँ दे सकते हैं 5 या 15 यानी 150, 3 या 9 दोस्तों यानी 90। तो ये हमारे मान निकल के आ गए दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना दोस्तों, यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी 150 गुणा यानी 90। तो दोस्तों 2 जीरो तो ऐसी कैसी, अब 15 नंबर 145, 15 नंबर दोस्तों 100 नहीं, 15 नंबर यानी 135 दोस्तों, 15 नंबर 135 और 00। तो ये रहा हमारे पास ऐसा, यानी ये रहा मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 14। एक आयत कहा गया है, एक आयत की लंबाई, यहाँ पर दे सकते हैं थोड़ा सी टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट होने दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी यदि विकर्ण की लंबाई 10√5 हो तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों मान लेते हैं इसे में से ही, माना आयत की चौड़ाई क्या हुई दोस्तों x सेंटीमीटर। यहाँ दे देना दोस्तों इसकी चौड़ाई। तो अब इसकी क्या कहते हैं दुगनी। तो दोस्तों लंबाई कितनी हो चाहिए, जब इतना चौड़ाई से कितनी है दुगनी, तो कितनी चाहिए दोस्तों 2x। और यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है विकर्ण की लंबाई। तो दोस्तों विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है फार्मूला, यानी यहाँ पर दे सकते हैं x², यहाँ दे सकते हैं प्लस और दोस्तों 4x²। क्या हो जाएगा दोस्तों 4x²। यहाँ पे हमने सीधा सीधा डायरेक्ट खोल दिया, क्योंकि दोस्तों 2 का वर्ग हमने इस तरीके से यहाँ पे खोल दिया। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अंडर रूट में ऐसे रहेगा, 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 5x²। या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अंडर रूट में 5x हमारा हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ देख सकते हैं विकर्ण की लंबाई कितनी दी है 10 अंडर रूट में यानी 5 बराबर अंडर रूट में 5x²। तो मैं दोस्तों यहाँ दोनों और क्या कर दूंगा, यानी वर्ग कर दूंगा। क्या कर दूंगा दोस्तों, दोनों और वर्ग करने पर कहेंगे हम दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों और वर्ग करने पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 10 अंडर रूट में 5 ब्रैकेट का स्क्वायर, और दोस्तों ऐसी यहाँ पर अंडर रूट में 5x² ब्रैकेट में। तो दोस्तों ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 5x²। और यहाँ देखेंगे दोस्तों 10 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 100 और 5 का वर्ग हट जाएगा तो 5। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हम इसे कट रहे हैं, 5 से 5 कट जाएगा,
एक्स स्क्वायर बराबर 100, तो एक्स का मान ये वर्गमूल में हो जाएगा दोस्तों 100, 10 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा दोस्तों 10। अब कहा गया है कि परिमाप निकालना। हमें क्या निकालना दोस्तों, यानी परिमाप। जब एक्स का मान 10 है तो यहाँ दोस्तों दे सकते हैं 10, और यहाँ 2 गुणा यानी 10 बराबर 20, एक 20 आ गई, एक 10 आ गई। तो परिमाप बराबर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 2x प्लस 2x, तो दोनों का मान हमें पता। 2x प्लस यानी 20 प्लस 10 30, तो 30 दिन कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हमारा। तो यहाँ देख सकते 60 सेंटीमीटर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इस यहाँ पे हम इसे हल करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों कहा गया है, इसमें देख सकते हैं दो वर्गों के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना। तो यहाँ हम समझते हैं किस तरीके से हमें हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 15 समझते हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफल दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना। तो लिखते हैं दोस्तों, माना पहले वर्ग का विकर्ण या दूसरे वर्ग का विकर्ण। ऐसे दोस्तों यानी पहले वर्ग का यानी विकर्ण। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कहा गया है कि अनुपात यानी पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना। किससे दोस्तों, यानी जो पहले वर्ग का विकर्ण है वो दूसरे वर्ग के विकर्ण से कितना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। कितना दोस्तों, यानी 2 गुना। तो यहाँ देख सकते हैं ये दोस्तों हमारा क्या है, √2 वर्ग में है तो दोस्तों 2 गुना। अब किस तरीके से, और दोस्तों यानी यहाँ गुणा भुजा, अब इसे कहते हैं फिर 2 गुना होना दोस्तों, जो पहला वाला जो हो। और दोस्तों यहाँ कह सकते हैं हम यानी भुजा, क्या कहेंगे, भुजा। अब बढ़ते हैं दोस्तों किस तरीके से हमें क्वेश्चन को हल करना है। तो क्या पूछा है दोस्तों, आयत का परिमाप। तो यहाँ दे सकते हैं पहले खेत का क्षेत्रफल, पहले खेत का क्षेत्रफल बटे में दोस्तों दूसरे खेत का क्षेत्रफल, दूसरे खेत का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों 1/2 ब्रैकेट में पहले का विकर्ण, पहले का विकर्ण का यानी स्क्वायर बटे में दोस्तों 1/2 सेम वही दूसरे का विकर्ण स्क्वायर। तो दोस्तों हम क्या करें, 1/2 तो ऐसे रहेगा, और यहाँ भी 1/2। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पहले का कितना दोस्तों हमारे पास √2 और गुणा 2। दोस्तों मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ये तो एक दूसरे से कट जाएंगे दोस्तों। हमारे पास अब बचा है क्या, यहाँ देख सकते हैं तो 2√2 ऐसा दोस्तों हमारे पास। यहाँ पे सिर्फ ये क्या √ के √2 से करेंगे, यहाँ देख सकते हैं 2√2 का वर्ग, और दोस्तों यहाँ ओनली √2। तो दोस्तों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, जो हमने यहाँ करना था क्या, ओनली 2 होना था। तो यहाँ देख सकते हो इसका वर्ग। तो दोस्तों मैं अगर इसे बाहर निकाल दूँ, इसे 2 का वर्ग भी गुणा हुआ, और दोस्तों √2 का वर्ग, और यहाँ भी देख सकते हैं √2 का वर्ग। तो ये दोनों एक से कट जाए, और 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो 2 दूनी 4, तो 4 अनुपात नीचे 1 बचेगा हमारा। तो हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना, आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 1.5 गुना, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा लंबाई होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया, मान लेते हैं माना वर्ग की
प्रत्येक क्या दोस्तों भुजा x सेंटीमीटर, और तब वर्ग के या का क्षेत्रफल क्या हो दोस्तों एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ चौड़ाई निकालनी है हमें किसकी, आयत की चौड़ाई क्या दे दी गई दोस्तों, आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की 1.5 गुना, कितनी दोस्तों वर्ग की इन भुजा की 1.5 गुना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1.5 कितना होता है 3/2 और किसका यानी वर्ग की ये एक्स। तब लंबाई दे दी दोस्तों यहाँ L4 लंबाई कितनी थी 40 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालें दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यानी 40 गुणा 3/2 और गुणा में x, तो यहाँ 2 से काटेंगे दोस्तों 40 यानी 20 था, कितना हो जाएगा यानी 60x हमारे पास वर्ग सेंटीमीटर में आ गया। तब अब दोस्तों हम आयत का क्षेत्रफल निकालना है, किसका आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ 3 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों 3 तो ऐसी कैसी रहेगा। अब हमारा वर्ग का क्षेत्रफल कितना है यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ देखें क्या है वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों हमारे पास यानी एक्स स्क्वायर, कितना है एक्स स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल क्या निकला है दोस्तों हमारे पास अभी यानी 60x। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ 60x, तो यहाँ काटूंगा कितना हो जाएगा दोस्तों 20x, और x एक एक्स से x कट जाएगा और x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों कहा एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रम से 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोस्तों लंबाई कितनी है हमारे पास 5 गुणा 1, तो 5 इकन 5, तो 5 वर्ग सेंटीमीटर हमारा ये रहा दोस्तों, क्या हो जाएगा वर्ग में हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्यों ये दोस्तों सेंटीमीटर को अगर 2 बार करूँगा मैंने सीएम की गुणा, अगर सीएम से करूँ तो इससे हम सीएम की पावर 2 हो जाएगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं 2 वर्गों का परिमाप क्रम से 24 मीटर तथा 32 मीटर, एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल क्या दोस्तों बराबर हो। तो यहाँ देख सकते हैं पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा। तो यहाँ देख सकते हैं जो हमें परिमाप दे दिया गया है दोस्तों कितना दे दिया गया है वो यहाँ पर हम देखेंगे 24 बराबर 4 गुणा भुजा, तो 4 छंग 24, तो पहली भुजा कितनी निकल के आ गई दोस्तों हमारे पास 6। अब दूसरे में देखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों 4 गुणा भुजा, तो परिमाप दे सकते हैं 32 मीटर, कितना दे दिया 32 बराबर 4 गुणा भुजा, तो 4 अट्ठे 32, तो दोस्तों भुजा कितनी निकल गई हमारे पास 8 दूसरे की भुजा। अब जो दोस्तों नए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों यानी लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग, तो यानी 6 का वर्ग प्लस इसका 8 का वर्ग। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 64 दोस्तों 100 सेंटीमीटर, यानी 100 ये दोनों सेंटीमीटर थे क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। अब दोस्तों क्षेत्रफल जब हम निकाल लेंगे नए वर्ग का, तो हम कह सकते हैं इसे अंडर रूट में ले लेंगे किसी दोस्तों 100
अगर हम नए वर्ग की भुजा यानी नए वर्ग की भुजा क्या होगी दोस्तों, भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी थी हमारी, 100 का वर्ग। तो 100 किसका वर्ग है दोस्तों, 10 का। किसका है, यानी 10 का। अब पूछा गया परिमाप निकालना हमें दोस्तों, यानी क्या, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है हमारे पास, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना 10, तो 4 दिन 40। हमारे पास कितना हो गया दोस्तों, 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 एक पैराग्राफ टाइप में है, मैं चित्र बना के तब समझाऊंगा ऐसे। तो दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा यानी 19। तो कहा गया 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर ठीक बीच 4 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काटती थे। इन सड़कों पर ₹2.25 प्रति वर्ग मीटर दर से रोड़ी बिछाने का खर्च होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक ही इस टाइप में बना दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ये चित्र। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। इसने कहा देखो 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े। तो दोस्तों 25 मीटर की देखिए लंबी होगी सड़क और 15 मीटर क्या होगी दोस्तों, चौड़ी। अब ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ी पट्टी बनाई दोस्तों, 4 मीटर की पट्टी मान लेते हैं हम, जो दो सड़कें परस्पर काटती है यानी 4। तो एक सड़क दोस्तों इधर कट गई, एक इधर कट गई, तो ये पूरी 2 सड़क बन गई हमारे पास। अब पहले इन सड़कों पर 4.25 प्रति वर्ग की मीटर से, तो दोस्तों 4 मीटर चौड़ी है ये दोस्तों, बीच में दिखाई दे रही है ये लाइन, 4 मीटर चौड़ी है, ऐसी है दोस्तों 4 मीटर चौड़ी। तो अब कहा गया है कि ₹2.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने पर खर्च होगा, क्या क्या व्यय होगा। तो यहाँ पे हम निकालना क्या, टोटल कितना खर्च होगा। तो हम देखते हैं दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें निकालना है दोस्तों सड़कों का क्षेत्रफल। सड़कों का क्षेत्रफल तो निकालने के लिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्या लेंगे। तो दोस्तों 4 मीटर की क्या हमारी पट्टी है, कितनी, यानी 4 गुना 25 और प्लस दोस्तों 4 गुना 15 ब्रैकेट बंद माइनस। तो ये सड़क दोस्तों 4 मीटर की है, 4 मीटर की हमारी यहाँ पे, तो 4 गुना 4। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 25 चौका 100 प्लस 15 चौका 60 माइनस 4 चौक दोस्तों यानी 16, 160 माइनस के 16। तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा कुल मिला के, यानी 144। 144 हमारा हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ टोटल निकल के आ गया जो हमें काम करना है। तो अब दोस्तों क्या यानी रोड़ी बिछाने पर खर्च कितना दोस्तों, 144 गुना 2.25 प्रति वर्ग मीटर। तो ये दोस्तों वर्ग मीटर हमारे निकल कर आ गए थे। अब हम दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ देख सकते हैं 324 यानी 324। तो हमारा ये रहा, मल्टीप्लाई कर लेना आसान तरीके से हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में दोस्तों क्या कहा गया, 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े हॉल। तो दोस्तों यानी 20 मीटर तो लंबा ऊपर क्योंकि चौड़े कितना होगा दोस्तों 25 मीटर, ठीक है, यानी 20 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े। तो यहाँ हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इसका कहने की लैंग्वेज हमें ध्यान से समझनी। 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े। तो दोस्तों 20 मीटर मैंने इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है। तो दोस्तों 15 मीटर चौड़े हॉल के चारों और 2.5 मीटर, कितना दोस्तों 2.5 मीटर की समान चौड़ाई का क्या बरामदा है दोस्तों, दो यानी क्या 2.5 इस तरह से। और बरामदे में ₹13.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने पर ये क्या दोस्तों खर्च होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ हमें 15 दे दिया गया है दोस्तों, यहाँ 25 की जगह यहाँ पर यानी क्या करना है हमें 15, यहाँ पे क्या है दोस्तों यानी 15। तो यहाँ कहा गया है दोस्तों, हम देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पर हल करेंगे इसे। तो सेम वही तरीका है। तो यहाँ 15 मीटर चौड़े हॉल के चारों 2.5 मीटर की समान चौड़ाई का बरामदा, बरामदे में ₹13.50 प्रति वर्ग की दर से फर्श बिछाने पर खर्च होगा यानी वह होगा। तो दोस्तों हम यहाँ क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्या निकालना है दोस्तों, किस तरीके से हमें क्षेत्र निकालना है दोस्तों, बरामदे का क्षेत्रफल
तो दोस्तों यानी क्या, हाल का बाहरी क्षेत्रफल और माइनस यानी भीतरी क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसे हमें यहाँ करना, किस तरीके से हल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं क्या था दोस्तों, यानी 15 गुणा 20, या दोस्तों यहाँ 25 हो जाएगा, तो और माइनस ऐसे दोस्तों 15 गुणा 20, क्योंकि बाहर का तो 25 बैठ जाएगा, अंदर का दोस्तों कितना बैठेगा, क्योंकि वो बढ़ रही है ना, साइड कितनी बढ़ रही है दोस्तों, यहाँ 15 की जगह 25, तो यहाँ दे सकते हैं। तो 25 गुणा 20 तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 500, 25 दूनी 50 और 15 दूनी 30, 300 बचा कितना दोस्तों हमारे पास 200। अब कहा गया है फर्श बिछाने का खर्च, तो दोस्तों 200 गुणा 13.50, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 2700। तो 2700 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, उस बॉक्स का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक की कोण 3 मीटर लंबी है। तो ये दोस्तों यहाँ 3 का सीधा सीधा हम क्या कर देना, घन कर देना, 3 3 9 9 27 घन सेंटीमीटर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 में क्या कहा गया है, यहाँ देखिए दोस्तों, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों के साथ साथ मिलाकर रखने वाले बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ घनाभ की पहले लंबाई निकालेंगे। घनाभ की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 6 गुणा यानी 10, कितना हो जाएगा दोस्तों 60 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे दी, यानी चौड़ाई भी हमारी सेम हो जाएगी, कितनी 10, और दोस्तों ऊंचाई भी हमारी क्या हो जाएगी सेम 10। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा दोस्तों, 2LV प्लस BH के बाद HL। तो यहाँ देख रहे हैं 2 60 गुणा 10 प्लस दोस्तों 10 गुणा 10 प्लस और दोस्तों 10 गुणा 60 यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमारा 2 गुणा 1200, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, वो 1300 आएगा दोस्तों, यहाँ 13 दूनी 2600 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये रहा। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।